दोबारा फरमाएं। जी 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 जी, अगर आप अपने घर से 77 किलोमीटर दूर है और हॉस्टल में, चूंकि आप उसमें उसूल ये है, मैं जरा थोड़ी सी तफसील इसकी बता दूं कि अगर आप हॉस्टल में एक बार इस पूरी जो आपकी दौरान तालीम 15 दिन या इससे ज्यादा रहे हो, इस पूरी एक बार दरमियान में मसलन आप 2 हफ्ते बाद घर गए, 3 हफ्ते बाद घर गए, तो ऐसे केस में आपका जो लाहौर है वो हमारे यहाँ इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में आपका वतन बन गया। वतन बनने का मतलब ये है कि अब जब आप हॉस्टल में रहेंगे, अब आप मुसाफिर नहीं, अब आपको रोजे भी रखने पड़ेंगे, नमाजें भी पूरी रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर एक बच्चा है वो कभी भी लाहौर में, मसलन एक बच्चा है वो सरगोदा से आया है फर्ज करें, और वो कभी भी लाहौर में 15 दिन नहीं रहा, वो जब भी आया वो 7 दिन रहा, 8 दिन रहा, तो वो शरई तौर पर मुसाफिर है। और उसको मसले की हद तक, मैं मसला चूंकि आपने पूछा, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको मसला बताऊं। मसला यही है कि अगर आप मुसाफिर है, आप रोजा छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उस रोजे की कज़ा करेंगे, ये तो मसला था। लेकिन मशवरा यही है कि अगर आप रह रहे हैं, माशाल्लाह हॉस्टल है, सारी चीजें हैं, शहर में रह रहे हैं, कोई आपका जारी सफर नहीं है, तो आप रोजे रखें, क्योंकि जो रोजों की जो बरकतें हैं, जो उसकी बरकतें और इसके सवाब है, वो आप रमजान में रोजे रखने से आप ये सवाब हासिल कर सकते हैं। बाद में तो फिर माहौल ही नहीं होता रोजा रखने का। ठीक है जी, चलिए बहुत जी। अगला सवाल मेरा सवाल था कि अगर आदमी रात को खाली पेट रोजे की शर्तें बताते हैं, और अगर आदमी जो है वो रात को खाना खाता है और बगैर सहरी के वो सुबह उठता है, सहरी होकर नहीं उठ पाता, तो बाद में उठता है, तो क्या वो रोजे के बाद में रख सकता है या क्या? जी याद रखें, रमजान में मैंने बतला दिया, रोजे का मतलब है कि आपके दिल में नीयत हो, दिल में हो इरादा कि मैंने रोजा रखना है। ठीक है, लिहाजा अगर एक बंदा सहरी नहीं करता लेकिन उसके दिल में है कि मैंने रोजा रखना है, तब भी उसका रोजा हो जाएगा। फर्ज करें अगर एक बंदे के दिल में है कि मैंने रोजा नहीं रखना, और सुबह उठ गया 9 बजे 8 बजे और अभी तक उसने कुछ खाया पिया नहीं है, लेकिन उसने कहा कि मैं रोजा रखता हूं, तो वो आधे दिन से पहले, वो जवाल से पहले पहले वो नियत कर सकता है, बशर्ते कि उसने फजर की अजान के बाद से कुछ खाया पिया ना हो, तो बाद में भी नियत कर सकता है। सहरी एक अच्छी बात है, सहरी नहीं करेगा तब भी रोजा हो जाएगा। जी जी भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह ये सेमिनार हुआ है, इस तरह के बिलखुसूस सेमिनार होने चाहिए, जैसे इल्हाद का एक बहुत बड़ा मसला है जी, और इस तरह के बहुत से सवाल हैं जो बिलखुसूस यूथ के पास होते हैं लेकिन एड्रेस नहीं हो पाते, कोई इस तरह का मौका नहीं मिलता जी, तो रेगुलर इस तरह के होने चाहिए जी इंशाल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था ये और अब हो रहा है, ये नहीं इतना गैप है जी जी जी, इंशाल्लाह हम इसका करेंगे। हमारे जो फोकल पर्सन है असद साहब और हमारे जो एचओडी साहब है डॉक्टर नसीर साहब, मेरी खिदमत में गुजारिश है कि हमारे यहाँ माशाल्लाह बहुत सारे अच्छे स्कॉलर है इस्लामियात डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में, कि उन सब के ताउन से हम इंशाल्लाह इस तरह के प्रोग्राम करेंगे जी इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल है ये कि रमजान के रोजे जो हैं, इनका जो एक बेसिक मकसद है, जैसे कि चोरी ना की जाए या हक ना मारा जाए, जो पूरा रमजान हमारे एज मीटिंग आपको पता है मॉरली करप्ट लोग जी जी, तो इन चीजों के ऊपर कोई बहस नहीं होती, हमेशा यही मसाइल चलते होते हैं, रोजा किस चीज से टूट जाएगा या कफारा, ये सारी जी जी, इस चीज को इन्फोर्स नहीं किया जाता है, जो असल में चीजें जो है वो बेहतर होनी चाहिए जी जी जी, इसके वजह से होते हैं। हाँ जी जी, रोजे का जो सवाल है कि रोजे का फलसफा क्या है बुनियादी, वैसे तो फलसफे के ऊपर बात करनी चाहिए, मैं बता देता हूँ, कुरान ने खुद रोजे का फलसफा बयान किया, लअल्लकुम तत्तकून। अल्लाह फरमाते हैं कि रोजे की फर्जियत का मकसद ये है कि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तकवे का मतलब ये है कि जब आप एक महीना दिन के वक्त 12 घंटे 16 घंटे आपकी प्रैक्टिस होगी हलाल चीजों से बचने की, पानी जो एक हलाल चीज है आप उससे बच रहे, खाने की सैकड़ों चीजें हैं जो हमारे लिए आम औकात में हलाल है, लेकिन हम रोजे की वजह से उससे बचते हैं, तो ये हमारी एक प्रैक्टिस होती है कि अल्लाह ताला ने पूरी जिंदगी में जो चीजें हराम की है उन हराम चीजों से भी हम बचें।
तो ये बुनियादी तौर पर एक तरबियत होती है आपकी, और एक रहमतों का महीना होता है। इस महीने में हम चार्ज होते हैं और हमारे अंदर जो है फिर जो तकवा है, जो असल मकसद है, वो भी आ जाता है। जी अगला सवाल। सर मेरा सवाल ये है कि सहरी का वक्त जो है वो काफी मुकम्मल हो जाता है, मतलब बेहतर कौन सा वक्त है जो खाना पीना छोड़ दिया जाए? जैसे हमें ये नहीं होता तो कोई कहते हैं कि अज़ान मुकम्मल हो जाए, अज़ान के दौरान भी खा पी सकते हैं, जैसे साइलेंस होता है, जैसे नजर वगैरह का टाइम का होता है, तो इसमें कौन सा वक्त मुनासिब है? जी बड़ा अच्छा सवाल। याद रखें, शरीयत ने जो रोजा बंद करने का जो वक्त बतलाया है वो सुबह सादिक बतलाया। गौर से मेरी बात सुने, सुबह सादिक भी हम उसको कहते हैं, तुलुई फजर भी कहते हैं। सुबह सादिक का मतलब फुक़हा ये बयान करते हैं कि जब उफ़क़ के ऊपर सबसे पहली एक लंबाई में एक रोशनी आती है, जब वो रोशनी फैलनी शुरू हो जाए तो वो सुबह सादिक का वक्त। लेकिन याद रखें, हम में से कोई भी उस रोशनी को नहीं देखता, हम सब अपने कामों में मसरूफ होते हैं और न शहरों में वो रोशनी नजर आती है। तो फिर जो मुहक्किकीन है, जो रिसर्चर है, जो एस्ट्रोनॉमी वगैरह को जानते हैं, उन्होंने जब इसके ऊपर रिसर्च की तो उन्होंने ये उनकी तहकीक के नतीजे में ये बात आई कि जब सूरज 18 डिग्री हमारे उफ़क़ से नीचे हो तो वो सुबह सादिक का वक्त होता है। जो 18 डिग्री का वक्त है, हमारे पास ऐप हैं, मुख्तलिफ कैलेंडर होते हैं। रमज़ान आपने नक्शा सैर रफ्तार आपके पास होंगे, जो लाहौर के बड़े बड़े दीनी इदारे हैं वो चाहते हैं, मुख्तलिफ इदारे उसको चाहते हैं। वरना आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, अल मुअज़्ज़िन के नाम से एक ऐप है, ग्रीन उसका वो है लोगो है, अल मुअज़्ज़िन के नाम से। तो उस ऐप के थ्रू भी आप सहर और रफ्तार का वक्त मालूम कर सकते हैं। और याद रखें, अजान जो है, अजान मेयार नहीं है रोजा बंद करने का या रोजा खोलने का। ये तो उमूमन जो मसाजिद होते हैं उसमें जब जैसा ही वक्त दाखिल होता है तो अजान देते हैं। बाज़ मसाजिद में 2-3 मिनट लेट भी देते हैं। इसलिए बेहतर ये है कि आप अजान के बजाय जो आपके शहर का जो भी कैलेंडर बना है, बहुत सारे बने हुए, आप उसको फॉलो करें। और उसमें 1-2 मिनट का फर्क होता है, कोई मसला नहीं होता। बाज़ कैलेंडरों में 1-2 मिनट एहतियात की बिना पर ज्यादा लिखे होते हैं। तो अजान के बजाय जो असल जो वो है कैलेंडर है उसको फॉलो करें। जी जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा जो सवाल है वो हमारे जितने भी लड़के हैं उनका उनसे रिलेट करता है। उनकी सवाल ये है कि अगर हम जब रात को सोते हैं जी जी तो लड़कों का सारे मसला होता है जिसको हम इंतजार भी कह सकते हैं, कलाम भी। जी जी जी। तो अगर इस लड़के के साथ या उसके साथ अगर ये मसला पेश हो और जब वो उठे तो उसके पास इतना टाइम लग रहा है कि या तो उसे वो सहरी कर सकता है या तो वो उसे कर सकता है, तो उस चीज में इस मामले में क्या करेगा? ये बहुत अहम सवाल है। आप दीन के मसले में कोई शर्म नहीं है और मैं इसके ऊपर बात करूंगा। बड़ा अहम सवाल किया आपने। अच्छा सुने, गौर से मेरी बात सुने। सबसे पहली बात तो आप ये समझे कि रोजे के लिए ये जो पाकी होती है जिसमें गुस्ल लाजिम होता है, ये पाकी रोजे के लिए जरूरी नहीं है। लिहाजा अगर एक बच्चा है उसको रात को ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से गुस्ल लाजिम हुआ, तो उसके ऊपर ये लाजिम नहीं है कि वो सहरी बंद करने से पहले पहले गुस्ल करे। वो बाद में भी गुस्ल कर सकता है। वो आराम से सहरी करे, जब अजानें हो जाए उसके बाद वो गुस्ल करके नमाज पढ़े। सिर्फ फर्क ये है कि रोजे की हालत में जब फर्ज गुस्ल करना हो तो मुंह में सादा पानी डालेंगे, जिस तरह पानी डाल दिया और आपने फेंक दिया। गरारे नहीं करने रोजे की हालत। रोजे की हालत में गरारे नहीं करने, सादा मुंह में पानी डालकर उसको थूकना है। तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। और इसके ऊपर एक अगला सवाल भी आता है कि अगर रोजे की हालत में बंदा सो रहा है और उसके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए तो उसकी वजह से रोजा नहीं टूटता, वो रोजे के दौरान ही गुस्ल कर सकता है। जी अगला सवाल। सर जी वालेकुम मेरा सवाल कहाँ पर है? जी 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 फरमाइए। जैसे इस्लाम में बहुत से फिक्रे बने हैं, हर फिक्रे की अलग सोच और नजरिए होती हैं। तो जिस तरह लोग कहते हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि तरावी इस्लाम में है ही नहीं, फर्ज नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आठ हैं और कुछ कहते हैं कि 20 हैं। तो क्या इसमें कुरान में या हदीस में इसके बारे में कोई जिक्र किया है? जी जी जी, याद रखें, ये बड़ा अहम सवाल है। जरा सुने आप, 1-2 मिनट आप सुने खामोशी से। ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि इस्लाम में तरावी नहीं है।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि क़ामन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिअस्हाबिही तलाता लयालिन, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रातें तरावीह पढ़ाई। कई अहादीस में ये अल्फाज है। और एक और रिवायत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा व क़ियाम लैलिही ततव्वुआ, कि अल्लाह ने रमजान के रोजों को फर्ज और इसके तरावीह को सुन्नत करार दिया। अब इसमें जो बात है, जो लोग तरावीह का इनकार करते हैं ना, वो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ रातों में तरावीह नहीं पढ़ाई, ये बात दुरुस्त है, ये हम मानते हैं। लेकिन याद रखें वहां पर इतना बड़ा लिखा हुआ है कि हुजूर ने खुद फरमा दिया कि मैं तरावीह मजीद क्यों नहीं पढ़ा रहा उन रातों में, चंद रातों में। हुजूर ने फरमाया कि इन्नी खशीतु, कि मुझे ये डर है, अय्युफ़रज़ अलैकुम, कि तुम्हारे ऊपर तरावीह फर्ज न हो जाए, फताजिज़ू अन्हा, और तुम बाद में पढ़ न सको। असल में जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त था, वही के नाज़िल होने का वक्त था। तो हदीस में आता है कि इन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयदउल अमल व हुव युहिब्बु अन यअमल बिही, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे ऐसे नफली काम छोड़ते थे जबकि आपकी चाहत होती कि आप उसको पढ़े, लेकिन आप इसलिए छोड़ते थे कि उम्मत पर कहीं वो काम फर्ज ना हो जाए। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन रातों में तरावीह की नमाज नहीं पढ़ाई, वहां हुजूर ने खुद फरमा दिया कि मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा ताकि तुम्हारे ऊपर फर्ज ना हो जाए। लेकिन बाद में सहाबा किराम से बढ़कर तो कोई नहीं था हुजूर के हदीस पे अमल करने वाला। तमाम के तमाम सहाबा ने तरावीह पढ़ी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु के ज़माने में जमात की शक्ल नहीं थी, क्योंकि वो जंगों में मशगूल थे मुर्तदीन के खिलाफ। उमर रज़ियल्लाहु के ज़माने में बाकायदा जमात की शक्ल में तरावीह है और अब तक है। 8 पढ़े तब भी ठीक है, अगर आपकी राय ये है कि 8 ठीक है, आपको सवाब मिलेगा, कोई मसला नहीं। और अगर आपका मसलक 20 कहते हैं तो 20 है, 20 ज्यादा होते हैं, ज्यादा पढ़े ज्यादा सवाब मिलेगा जी इंशाअल्लाह। ठीक है जी जी। जी खामोशी से सुने जी, हमारी बहन का सवाल है जी, सुनिए। जी, जिस तरह मर्दों के लिए तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ऐसे ही औरतों के लिए भी तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। पहले आप 4 फर्ज पढ़े, फिर 2 इशा की सुन्नतें पढ़े, फिर 20 तरावीह पढ़े, फिर 3 वितर पढ़े। इबादत का वक्त होता है, बजाय कि मोबाइल में हम वक्त जाया करें, हम 1 घंटा कम से कम रात को इबादत के लिए दें। जी अगला सवाल जी वाला जी, आपका सवाल ये है कि अगर आप सफर में है और खाने पीने की चीज न मिल जाती है, आजकल कोई ऐसा वक्त नहीं है, होटल होते हैं जगह जगह पर, ठीक है जी। अगला सवाल जी वाला, खामोशी, शोर न करें जी जी। जी तो जैसे सर आपने बताया कि जब तक सफेद बारी जी जी, तो इसी तरह अफ्तारी की टाइमिंग की क्या है कि हमें एक आता है जो बदला है तुम अतिम्मु सियाम इलल लैल जी, तो उसमें हमें बताया कि रात होने तक आप चाहिए, रात हो तक चाहिए, और हमारे पास जो है वो पहली अजान वगैरह होनी चाहिए। तो इस बारे में आपको जी बड़ा अहम सवाल है। सुने, कुरान में है तुम अतिम्मु सियाम इलल लैल, और रोजे को रात तक मुकम्मल करो। इस पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो रात का आगाज हो जाता है। और सूरज का जो गुरूब होना है वो आजकल हम खुद अपनी आंखों से भी देख रहे होते हैं, और आपके जो कैलेंडर होते हैं उसमें भी टाइमिंग जो है लिखी होती है कि सूरज के गुरूब होने का ये वक्त है। जी हमारी एक बच्ची का सवाल है जी, फरमाएं जी, खामोशी फरमाएं जी, जरा ऊंची आवाज में। ये क्या कर नहीं, लिपस्टिक लगाने से रोजा मकरूह नहीं होता, क्योंकि बाहर होता है, उसमें मसला नहीं जी। तो असद साहब जी
जी जी फरमाएं। नहीं रोजा नहीं टूटता, लेकिन गुनाह है, नहीं करना चाहिए बदनज़री। चले जी, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो सेशन है बड़ा अच्छा रहा। तो रोजे की हालत में आप सब दुआ के लिए हाथ उठाएं, दुआ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। या अल्लाह, ये जो हमने कहा, जो हमने सुना, या अल्लाह हमें सबको इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन की सही समझ अता फरमा। या अल्लाह, जितने बच्चे बच्चियाँ आए हैं इल्म दीन हासिल करने के लिए और अपनी तालीम हासिल करने के लिए, या अल्लाह इन सबको बेहतरीन तालीम हासिल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इन सबको अपने माँ बाप के लिए आंखों के ठंडक बना। या अल्लाह हाज़रीन में से जिसकी जो मुश्किलात है वो हल फरमा। या अल्लाह हम सब के रोज़े कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको दीन समझने और दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम।